बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कलंदर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर के साथ खुशामदीद। इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तारुफ आपको करवाया था। आज के इस लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर की अजाइनिंग जो है उस पर बात करेंगे और आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप आज का लेक्चर अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो एक तो आप किताब में इस सेक्शन के जितने सवाल हैं वो आप आसानी से हल कर लेंगे, जितने असाइनमेंट हैं, जितने न्यूमेरिकल हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप आसानी से हल कर लेंगे। इसके अलावा ईटा के एंट्री टेस्ट में एक सवाल यहाँ से आएगा तो वो भी आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ रूल्स समझाऊंगा। ये बदकिस्मती है कि वो रूल्स किताब में मौजूद नहीं है। हमने पहले कुछ पढ़े होंगे ये रूल्स, आप लोगों ने ये रूल्स पहले कुछ पढ़े होंगे लेकिन इतने क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आपको ये रूल्स सिखाऊंगा। ये रूल्स सीखने के बाद आप जो हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन पे भी आपको कमांड आ जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है वो आपके लिए जो है बहुत आसान, बच्चों का खेल, पीस ऑफ केक, हलवा वो बन जाएगा। तो हमारा टॉपिक है रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। किसी एलिमेंट को जो ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाता है उस पर क्या हम बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रेडॉक्स रिएक्शन की। हमने कहा था रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक ही वक्त में हो रहे हों, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पिछले लेक्चर में डिटेल से बात की थी। अब इसमें रेड जो है इसका मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यहाँ मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि ऑक्सीडेशन के लिए मैंने कहा था ऑयल। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस। और रिडक्शन के लिए रिग, ऑयल रिग होता है ना, रिग। रिडक्शन इज गेन। किस चीज़ का लॉस? ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक रिएक्शन में दो चीज़ें हैं, एक ए है और एक बी है। अगर ए इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है तो ए अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उससे क्या होगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसकी हो जाएगी रिडक्शन। इसके अलावा पिछले लेक्चर में मैंने एक ऑक्सीडेशन नंबर की भी मैंने बात की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर +1 आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर -1 आ जाएगा अगर ये ज़ीरो स्टेट में है। अगर इनका पहले से इनके ऊपर +1 +2 +3 कोई नंबर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो +1 ज़्यादा हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर पहले से -2 -3 -4 कोई नंबर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक माइनस और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो मैंने जनरल बात की थी। आज हम रूल्स डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स को सीखेंगे। मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त में आपको सिखा सकूं। इन रूल्स को सीखने के बाद आप इन चीज़ों के जो एक्सपर्ट बन जाएंगे। कि पिछले लेक्चर में मैंने कोई प्रैक्टिकल कोई जर्नल एग्जांपल नहीं दी थी, मैंने ABC इन चीज़ों से समझाया था। तो आज हो सकता है मैं एक दो एग्जांपल्स भी आपको दे दूँ। तो चले हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ मेरे पास पहला रूल है कि oxidation state of free element is 0।
ये बात आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेनी है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री एलिमेंट, एक एलिमेंट का आज़ाद हालत में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज़ीरो होगा। अब आप देखो यहाँ पे एक है H2 हाइड्रोजन और एक है H2O। अब हाइड्रोजन यहाँ फ्री एलिमेंट है या यहाँ फ्री एलिमेंट है? ये तो कंपाउंड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है। जब हाइड्रोजन के साथ कोई और ना मिला हो, हाइड्रोजन के साथ कोई और ना मिला हो, या तरह सिंपल हाइड्रोजन लिखा हो, इसके साथ और कोई अटैच ना हो, तो इसको आप बोलोगे फ्री एलिमेंट। चाहे हाइड्रोजन का एक एटम हो, चाहे एक मॉलिक्यूल हो, चाहे 1000 एलिमेंट हो, चाहे करोड़ मॉलिक्यूल हो, चाहे हज़ार एटम हो, करोड़ एटम हो, 1000 मॉलिक्यूल हो, करोड़ मॉलिक्यूल हो, किसी के साथ कंबाइन नहीं है तो हम उसको कहेंगे फ्री स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट, फ्री एलिमेंट कहेंगे। उस फ्री एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके ऊपर जो चार्ज लगा होगा वो होगा ज़ीरो। तो जब ये हाइड्रोजन जाके किसी और के साथ कंबाइन होगा तब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट और +1 -1 इस हिसाब से आएगा। पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है, कोई भी एलिमेंट हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट इज ज़ीरो। चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन, सल्फर हो, क्लोरीन हो, जो भी हो, फ्री स्टेट है, फ्री एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ज़ीरो। पहला रूल समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं, आगे जाते हैं। दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +2। ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। अगर आपके पास HCl है या आपके पास H2O है या आपके पास NH3 है, जहाँ भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हमेशा +1 होगा, हाइड्रोजन हमेशा +1 होगा। इसमें कुछ एग्जेम्पशन भी है, उसके साथ आपका इतना काम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, ठीक है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन जो होगा वो वहाँ -1 होगा। मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं? हाइड्राइड वो होते हैं जब हाइड्रोजन किसी और के साथ कंबाइन हो, बाइनरी कंपाउंड बनाए, उसको हाइड्राइड कहते हैं। और मेटल हाइड्राइड, एक एटम मेटल का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, तो उससे मेटल हाइड्राइड बनेगा। फॉर एग्जांपल KH, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड। तो इन केसेस में हाइड्रोजन -1 होगा। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं उसमें हाइड्रोजन +1 होगा। तो इस चीज़ पे आप तवज्जो ना दो, आप अपने जहन में रखो कि भाई हाइड्रोजन हमेशा +1 होगा। रूल नंबर 2 रूल समझ आ गया जी। पहला रूल, जो भी एलिमेंट आज़ाद हालत में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ज़ीरो। जो भी एलिमेंट जब कंपाउंड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, हाइड्रोजन हमेशा +1 आएगा। और तीसरा रूल है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेट भी कह सकते हो, ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा -2 होगा। ये मैं थोड़ा सा आगे वजाहत करता हूँ। ये तो आपके पास H2O है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है ये हमेशा -2 होगा। या आपके पास H2SO4 है, इसमें ऑक्सीजन हमेशा -2 का। जहाँ भी आप देख लो, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हमेशा आपके पास -2 होगा। लेकिन इसमें भी कुछ एग्जेम्पशन हैं,
उनके साथ आपका काम नहीं है, लेकिन मैं सरसरी बता देता हूँ। जहाँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो या हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड हो तो वहाँ हाइड्रोजन -2 नहीं करेगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होगा वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, सॉरी, ऑक्सीजन पर ऑक्साइड या ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड हो तो वहाँ ऑक्सीजन -2 शो नहीं करेगा। पर ऑक्साइड में जो है ऑक्सीजन -1 शो करेगा और सुपर ऑक्साइड जो है उनमें ऑक्सीजन जो है -1/2 शो करेगा। डिटेल में नहीं जाते हैं कि आपका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। एग्जांपल दे देता हूँ, H2O2 है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो -2 की बजाय -1 होगा। या सुपर ऑक्साइड में KO पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है, KO2, तो KO2 जो है यहाँ ऑक्सीजन जो है वो -1/2 होगा। ये फिर अगर मसला हो तो आप कमेंट में बता दें, मैं इसको फिर एक अलग शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूँगा। तो 3 रूल समझ आ गए। जो फ्री स्टेट होगा उधर 0 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन जो है फ्री एलिमेंट 0 होगा, और हाइड्रोजन हमेशा +1 होगा, ऑक्सीजन हमेशा +2 होगा। अब रूल नंबर 4 बड़ा आसान है। अच्छा, अब यहाँ मैं वजाहत कर दूँ, हाइड्रोजन हमेशा +1 होगा तो इसका मतलब है हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन हमेशा -2 का, इसका मतलब है ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। रूल नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। रूल नंबर 4 में जो मानी बताता हूँ कि जितने भी रूल नंबर 4 है मैं यहाँ बताता हूँ कि जो ग्रुप 1A है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। ग्रुप 1A पीरियोडिक टेबल खोलो, उसमें 1A जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, ये जो भी है इनका ग्रुप 1A का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। ग्रुप 2A जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगा। ग्रुप 3A का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हमेशा +3 होगा। ग्रुप 4A जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उस साथ वाले जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, उसको अभी हम साइड पर रखेंगे। ग्रुप 5A इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा, अब देखो 5A का मतलब है इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको अपना आखिरी शेल पूरा करने के लिए या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देने होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देना ज़रा मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना आसान है। तो 5A का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -3 होगा। इसी तरह ग्रुप 6A का हमेशा -2 होगा और 7A का हमेशा -3 होगा, क्योंकि 7A का जो है वैलेंस शेल उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और लेना होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन और लेके जो है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो ये -1 हो जाएगा। तो रूल 3 मेरे पास इस तरह बन गया, रूल नंबर 4 इस तरह बन गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1A 2A and 3A is +1 +2 +3, 5A 6A and 7A is -3 -2 -1 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास 4 रूल जो है वो हमारे पास हो गए। अब 2 रूल्स और है वो आप समझ लो, तो आप जो है इन चीज़ों में एक्सपर्ट बन जाओगे। अभी तक मेरे ख्याल में कोई इतनी मुश्किल बात हमने नहीं की है कि जी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री एलिमेंट 0 है और हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2 है, और इनके जो है हमने बता दी। अब 5वीं बात है वो है अलजेब्रिक सम। तो रूल नंबर 5 हमारे पास हो गया, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1A 2A and 3A is +1 + 2 + 3 5A 6A and 7A is -3 -2 -1 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास 4 रूल जो है 4 रूल जो है वो हमारे पास हो गया, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर
of all atoms in molecule is in molecule या in compound, in molecule क्या तो या in compound जीरो। कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एक ही बात हो गई, ठीक हो गया कि कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन कंपाउंड इज जीरो। एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल देखो एलिमेंट का भी होता है कंपाउंड का भी होता है, अच्छा दोनों हिसाब में जीरो होगा। तो वहाँ पे जो अलजेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम हैं उनके अलजेब्रिक सम आप निकालोगे तो वो आपके पास आंसर ज़ीरो आएगा। अगर एलिमेंट का मॉलिक्यूल, क्योंकि एलिमेंट तो आज़ाद हालत में होता है, फ्री स्टेट में होता है, तो उसका अलजेब्रिक सम जो है वो क्या होगा, वो तो ज़ीरो, उसका तो ऑक्सीडेशन नंबर भी ज़ीरो होगा। और अगर कंपाउंड ले लोगे तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2-3 मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में मिले होते हैं, तो उसका जो अलजेब्रिक सम होगा, यानी हर एक कंपाउंड ले लो, उसके हर एटम का आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जब उनको प्लस करोगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल है H2O। अब इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब प्लस करोगे तो आंसर ज़ीरो होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रूल नंबर 2 के मुताबिक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमेशा क्या होगा, +1। यहाँ 2 एटम हैं तो 1 × 2 = 2। ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज -2, +2 - 2 = 0। तो कोई भी आप कंपाउंड ले लो, हाइड्रोजन हो गया, H2SO4 हो गया, KMnO4 हो गया, NaCl, जो भी आप ले लो, तो उसका अलजेब्रिक सम जो होगा, जब आप उन सारे एटमों का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करोगे तो आपके पास ज़ीरो आएगा। ये बड़ा अहम जो है ये रूल है, ये सीख लो तो आप सारा जो है वो सीख लोगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होंगे कि जिनके ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम नहीं होता किसी एटम का, तो वो इस रूल नंबर 5 के ज़रिए जो है हम कैलकुलेट करते हैं। या मेरे पास एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, H2O2। तो हमने कहा था पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हमेशा -1 होता है। चलो ये मुश्किल एग्जांपल है, मैं आसान एग्जांपल देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो। NaCl, तो हमने कहा था NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, जो आंसर है वो ज़ीरो होगा। जो इसका सम होगा वो क्या होगा, वो हर हालत में ज़ीरो होगा। अब सोडियम का, सोडियम ग्रुप 1A में है तो ये क्या होगा, +1। क्लोरीन ग्रुप 7A में है तो ये होगा -1। तो +1 - 1 = 0। तो जो भी आप करोगे वो इस तरह आएगा। अब आखिरी रूल जो भी बड़ा अहम है, इतना मुश्किल नहीं है, रूल नंबर 6 है, algebraic sum of oxidation number of all atoms in ion is equal to चार्ज ऑन आयन। छठा रूल हो गया कि आपका जो आयन होता है, आयन का तो ऑलरेडी उस पर चार्ज होता है, तो उसके जो आप एटमों का जो ऑक्सीडेशन नंबर जब प्लस करोगे तो उसका अलजेब्रिक सम ज़ीरो नहीं आएगा। उसका अलजेब्रिक सम जो है उस आयन के ऊपर जो चार्ज होता है -1 है तो उसका अलजेब्रिक सम -1 आएगा। -2 है तो उसका अलजेब्रिक सम जो है वो -2 आएगा। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल देता हूँ आयन की, SO4 -2 सल्फेट आयन। अब SO4 ये आयन है, इसमें -2 है, तो आप जब भी इसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर ले लो और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ले लो, इन दोनों का जब प्लस करोगे तो आपका आंसर ज़ीरो नहीं होगा, आपका आंसर -2 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ -2 है, यहाँ -3 होता तो आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए था, -3 आना चाहिए था। तो आयन जो होगा, आयन वो इस तरह होगा हमारे पास। तो ये 6 रूल्स जो हैं ये आप जहन नशीन कर लो, हिफ्ज़ कर लो,
ये मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ आप क्या रहे। ऑक्सीजन क्या है, हमेशा ऑक्सीजन -2 होता है, तो -2 कितने एटम है 4 बिल्कुल -8, तो ऑक्सीजन इधर होगा -8। अब सल्फ़र क्या होगा, सल्फ़र तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, तो सल्फ़र हम ले लेंगे x, तो हम कहेंगे x प्लस इंटू माइनस, -8 इज इक्वल टू -2, -8 वहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, x इज इक्वल टू 6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होगा +6। तो इस रूल के ज़रिए होगा। तो ये 6 रूल्स हैं, ये अगर आपको समझ आ जाए तो आप जो हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। आप एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल 2.2, वो ज़रा बुक में देख लो, उसको सॉल्व करते हैं और फिर इस लेक्चर को मुकम्मल करते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल 2.2 है, आइडेंटिफाई एलिमेंट। मैं बुक में रीड करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास बुक है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक खोल लो तो उसमें आप लोग देख सकते हो एग्जांपल 2.2, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपने बताना है इसमें कौन सा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है, कौन से एलिमेंट की रिडक्शन हुई है इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इनके ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हुई है इसको देख के आप लोगों ने बताना है। इन फॉलोइंग रिएक्शन विच टेक प्लेस इन कंबस्शन ऑफ नेचुरल गैस। कंबस्शन ऑफ नेचुरल गैस यानी नेचुरल गैस है उसको आप जला रहे हो, उस प्रोसेस को कंबस्शन कहते हैं। तो इसलिए उसका रिएक्शन है, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर जो आपने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख के बताना है किस में ऑक्सीडेशन हुई किस में रिडक्शन। तो ये जो मैं पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो और अभी पीछे जो बात की थी, अगर वो सारी बात आपको समझ आ गई है तो ये समझना आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं एक छोटा सा समरी, छोटा सा खुलासा बनाता हूँ। हमने जो पीछे बात की थी, पहले जो हमने बात की थी कि ऑयल रिग, ऑयल रिग की बात की थी, तो ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस और रिडक्शन इज गेन। ये और भी बहुत से तरीक़ों से टीचर याद करवाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से याद करवाता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, ये हो गया। ये एक, उसके अलावा हमने कुछ रूल्स जो हैं पीछे डिस्कस किए थे। पहला रूल था कि जो फ्री एलिमेंट होगा फ्री स्टेट में वो होगा 0, और हाइड्रोजन हमेशा +1 होगा, ऑक्सीजन हमेशा -2 होगा। ये रूल्स पीछे हमने कहा था। इसके अलावा हमने एक और बात कही थी, अलजेब्रिक सम जो होगा, सम वो होगा 0 के, कंपाउंड का अलजेब्रिक सम जब आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर का तो 0 होगा। ये पीछे रूल्स हैं, उन रूल्स में हमने ये चीज़ सीखी है। आप इधर आ जाओ रिएक्शन देना। अब इसका तरीका ये है, आप एक एक जो मॉलिक्यूल है, एक एक मॉलिक्यूल का आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है वहाँ निकालोगे। इनका भी 0, सम तो 0 होगा, लेकिन आप इस मॉलिक्यूल के अंदर हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालोगे। अब यहाँ आप आ जाओ, यहाँ आप देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। तो इधर कितने एटम है, इधर 4 एटम हैं, तो +1 × 4 इज इक्वल टू +4, ठीक है। और इन दोनों का सम जो होगा वो होगा 0, इन दोनों का सम होगा 0। मैंने कहा था कार्बन ग्रुप 4 में है, तो ग्रुप 4 की मैंने बात ही नहीं की थी। रूल नंबर 5 में हमने कहा था ग्रुप 4 वो डिपेंड करेगा साथ वाले उसके ऊपर। तो अब +4 में क्या लगाऊं कि 0 आ जाएगा, +4 इसमें क्या लगा दूं कि सम 0 आ जाए, तो ये होगा -4। अगर आपको पता नहीं है तो आप इधर x लगा दो, +4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4, तो यहाँ आगा -4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -4 है। अब यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो फ्री हालत में, फ्री स्टेट में, ठीक है,
तो ये किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगा। हाइड्रोजन का +1 है, +1 × 4 +4 हो गया ये। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन का क्या होगा? तो देखो ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। कितने एटम है? 2 एटम है, तो हम कहेंगे -2 × 2 = -4। तो यहाँ ऑक्सीजन है -4। अब इस -4 के साथ क्या प्लस करूँ कि सम जो है वो 0 आए। इस -4 को वहाँ शिफ्ट करो तो x देखो x ± -4 = 0, -4 वहाँ चला गया, x = 4, तो ये हो जाएगा +4 = 0। अब यहाँ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 +2, ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। ये +1 है, लेकिन +2 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ 2 एटम है, +2 -2 0 आ गया। ठीक है, अब ये 0 0 ये आपको समझाने के लिए किए थे मैंने, ये हटाया। अब आपने देखना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है। सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में पूछ रहा है आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कि आपने वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। मेरे रुमाल गुम हो गया, वो गर्मी बहुत है, वो एसी भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। अच्छा, पंखा लगा तो फिर हवा का शोर आता है ना, तो आपके लिए इतनी कुर्बानी मैं दे रहा हूँ। अच्छा इधर देखो, आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -4 है और यहाँ +4, -4 से +4 हो गया, -4 से +4 हो गया। कम हुआ ज़्यादा हुआ? ज़्यादा हुआ है ना, तो ज़्यादा हुआ इसका क्या मतलब? गेन, इसने ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ है। ठीक हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर है ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ हम कहेंगे इस ऑक्सीडेशन नंबर जब ज़्यादा हो तो हम कहेंगे इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। और यहाँ ऑक्सीजन 0, ठीक है, 0 से ये हो गया है -2, 0 से -2 कम हो रहा है ना। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, रिडक्शन हो रहा है। तो ठीक है, 0 से -2। देखो मैंने यहाँ कहा था रिडक्शन इज गेन। जब वो गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नीचे जाएगा। ऑक्सीडेशन इज लॉस, जब वो लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर जाएगा, ज़्यादा होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ क्या हो गए? रिडक्शन। तो आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कार्बन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ भी +1 था, यहाँ भी +1 था। हाइड्रोजन जो है वो चेंज नहीं हुआ। यहाँ 4 एटमों का 4 था, यहाँ 2 एटमों का 2 है। हाइड्रोजन चेंज नहीं हुआ। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख के बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया कि कार्बन जो है, कार्बन में क्या हुई है? कार्बन में ऑक्सीडेशन हुई है और ऑक्सीजन जो है उसमें रिडक्शन हुई है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी इसमें कुछ काम रहता है, आगे हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट को। असाइनमेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट इसका जो है फुल क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी भी अगर आपने लेक्चर तवज्जो से देखा हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका हो, तो आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो उम्मीद है अगर आपको बहुत अच्छी समझ आई है तो आप लोगों ने 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करना है, तो मेरी हौसला अफजाई होगी। दूसरा काम ये करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, उनको इन्फॉर्म करना है जो पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले नहीं हैं उनको नहीं बताना, उनके साथ शेयर करना है ताकि वो भी आए, ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा लोग देखें और मेरा मेहनत जो हम कर रहे हैं इसकी हौसला अफजाई हो। और तीसरा एक और काम भी करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है, बताना है क्या चीज़ इंप्रूव करनी है, क्या इंप्रूव नहीं करनी है, आगे कौन से चैप्टर्स जो है वो पढ़ाने हैं, कौन से चैप्टर्स
नहीं पढ़ाने, कौन से चैप्टर पहले पढ़ाने हैं, या इसके अलावा किसी और क्लास के जो है फर्स्ट ईयर की या 10 की 9 की केमिस्ट्री हमें शुरू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, दीगर बोर्ड हैं उनके क्लासेस के लिए क्या करना चाहिए, उनका काम भी इस चैनल पे कवर करना चाहिए। नहीं, फ़िलहाल तो मैं सिर्फ फेडरल बोर्ड को कवर किया हुआ है, और बाकी कोई क्लासेस है वो जो है वो जूम पर फ़िलहाल वो रब्ता कर सकते हैं, जूम पर फेस टू फेस क्लास जो है वो हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।